हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। किस तरह से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कौन कौन सी मेथड हो सकती हैं इसकी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सॉल्यूशंस है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 ग्राम शुगर को 100 ml वाटर में डाला, तो आपने सिंपल शुगर सॉल्यूशन बना लिया। लेकिन 1 ग्राम जो सॉल्यूट है, जो शुगर है, वो जब आपने 100 ml वाटर में डाला, तो इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। मीन्स उसको आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे कि 1 ग्राम 100 ml वाटर में है। नहीं, आप या तो उसको परसेंट में डिनोट कर सकते हैं। जैसे आपने 1 ग्राम डाला है तो 1 ग्राम इन 100 ml वाटर इज 1% सॉल्यूशन ऑफ शुगर हो गया। तो यहाँ पे जो परसेंट मतलब 1%, तो आप परसेंट में एक्सप्रेस कर रहे हैं सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही अगर आप नॉर्मल सॉल्यूशन बना रहे हैं, ओके, किसी सॉल्यूशन को आप नॉर्मलिटी के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं, कभी हम मोलारिटी के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, तो ये डिफरेंट मेथड है सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट सिंपल। ओके, तो हम ब्रॉडली देखा जाए तो कॉन्सेंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग थ्री मैथड से हम एक्सप्रेस। सो फर्स्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन इज क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन में क्या होगा, हम क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन बताएंगे। जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ओके, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, रेशियो बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज वेरी हाई। यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो डिफरेंस है, रेशो है, वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप वेरी स्मॉल से वेरी लार्ज कर लीजिए, लार्ज होता है। जैसे डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट HCl अगर आप 100 ml वाटर में 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल रहे हो तो रेशो ज़्यादा है ना। ओके, 1 ml ही कॉन्सेंट्रेटेड HCl और 100 ml वाटर है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डाइल्यूट सॉल्यूशन हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, द रेशियो बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज क्वाइट स्मॉल। यहाँ पर जो रेशियो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो स्मॉल होता है। मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी अगर 50 ml आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले रहे हो और 50 ml वाटर ले रहे हो, ओके, तो यहाँ पर जो रेशियो है वो स्मॉल है। नाउ come to the second method of expressing concentration, that is semi quantitative expression of concentration. Semi quantitative expression means आप exact क्वांटिटी नहीं बता पा रहे हो सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है। ओके, सो द सेमी क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड अप, जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। So first one is unsaturated solution can dissolve more solute within itself. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, मीन्स आप एग्जांपल ले लीजिए, आपने 1 ग्राम शुगर को 100 ml वाटर में डाला है, आप उसको घोलेंगे घुल जाएगा, आप उसमें और 1 ग्राम डालेंगे तो वो भी डिजॉल्व हो जाएगा। सो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, संतृप्त होते हैं, मतलब और आप शुगर डालने की उसमें कैपेसिटी है, आप और शुगर उसमें डाल सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स वही आपने अगर 100 ml वाटर में 100 ग्राम शुगर डाल दी है और अब उस वाटर की में आप और भी शुगर डालेंगे तो अब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है, अब शुगर नहीं घुलेगा, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सैचुरेटेड। मतलब वो सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, अब और उसमें कैपेसिटी नहीं है सॉल्यूशन जो सॉल्यूट है उसको डिसॉल्व करने की। एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्वांटिटेटिव में मीन्स आपका एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको पता चल जाएगी, कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की प्रेजेंट है, कितने ml वाटर में या वॉट एवर सॉल्वेंट इट इज़। फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन वेरियस मैथड आर यूज्ड। बहुत सारे मैथड्स हैं जिसके हेल्प से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। द मैथड विच इज़ टू बी सिलेक्टेड डिपेंड ऑन द ईज ऑफ परफॉर्मिंग द मैथड। आपकी ईज ऑफ परफॉर्मिंग मैथड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मैथड यूज़ कर रहे हैं।
एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कन्वीनियंट इन कंपैरिजन टू मेजरिंग द वेट ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आप लिक्विड को अगर ml में या वॉल्यूम में मेजर करते हैं तो वो आपके लिए ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू आप अगर उसे ग्राम में या किलोग्राम में वे करें। सॉलिड को हम ग्राम में वे करते हैं, ना कि हम वॉल्यूम में वे करते हैं। ओके, नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन of solution is a mass or volume of solute present in the given amount of solvent। जैसे कि हम जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। एग्जाम्पल 10% सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट ले लीजिए। कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl होता है। तो 10% जो सॉल्यूशन है NaCl का, उसमें 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि उसमें 10 ग्राम NaCl है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है। अगर आपने NaCl को ग्राम में लिया है तो सॉल्वेंट को भी आपको ग्राम में लेना है। ओके, सो 10% मतलब 10 ग्राम NaCl। परसेंट किस में निकालते हैं हम, 100 में निकालते हैं ना। तो जो लार्ज क्वांटिटी में होगा वो 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, सॉल्वेंट होगा, और NaCl 10 ग्राम। मतलब अगर यहाँ पे 5% होगा तो 5 ग्राम NaCl हम डालेंगे 100 ml में। परसेंट है तो 100 ही यूज़ करना है सॉल्वेंट के लिए। ओके, बट यहाँ पे परसेंट अगर चेंज होता है मतलब उतना ग्राम, 1% सॉल्यूशन है तो 1 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, समझ में आया। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड इन मेनी वेज। कॉन्सेंट्रेशन हम सॉल्यूशन के बहुत सारी तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन मतलब मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट है और उसमें कितना पार्ट सॉल्यूट का प्रेजेंट है। मींस आप मान लीजिए अगर आप 10 लाख पार्ट मतलब 10 लाख ml अगर वाटर ले रहे हो तो उसमें कितना अमाउंट NaCl का है या कितना अमाउंट कोई शुगर मॉलिक्यूल का है, सॉल्यूट मतलब। ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट। यहाँ पे अब 100 ml की बात, जैसे परसेंट में 100 ml की बात हो रही थी, यहाँ पे मिलियन पार्ट की बात होगी। जो भी होगा वो मिलियन में होगा। ओके, सो इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट। जितना भी मास है सॉल्यूट का वो अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट। टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट जो भी आपके पास है इंटू 10⁶। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वांटिटी। ppm में हम जब किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं जब उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो और उसमें सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है बहुत माइन्यूट क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं पार्ट पर मिलियन की सॉल्यूशन। ओके, सच एज हार्डनेस ऑफ वाटर जो है या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस इन वाटर हम मेजर करते हैं ppm में। ppm सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, 10 ppm सॉल्यूशन मतलब 10 पार्ट या फिर 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 मिलियन पार्ट या 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। अगर 10 ग्राम ले रहे हैं तो 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन होगा, और अगर 10 mg सॉल्यूट ले रहे हैं तो 1 मिलियन mg सॉल्यूशन होगा, और अगर 10 माइक्रोग्राम सॉल्यूट ले रहे हैं तो मिलियन माइक्रोग्राम सॉल्वेंट होगा। मीन्स आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं, mg में ले रहे हैं, तो उतना ही आपका मिलियन में सॉल्वेंट होगा। ओके, example, determine the number of ppm of NaCl in solution with 117 gram of NaCl dissolved in 500 ml of H2O। आप में आपका एक सॉल्यूशन है, उसमें 500 ml वाटर है, ओके, और NaCl है 117 ग्राम। यहाँ पे 117 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए द पार्ट ऑफ सॉल्यूट। कितने पार्ट है सॉल्यूट के, 117 ग्राम है, और टोटल जो 1 मिलियन पार्ट ऑफ जो पार्ट है, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना बन रहा है। सॉल्वेंट कैसे बना है, आपने NaCl डाला है और 500 ml वाटर है, ओके, तब जाके वो ppm का सॉल्यूशन बना है। तो 500 प्लस 117 ग्राम ऑफ NaCl दोनों मिलके बना रहे हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे लिख देंगे नीचे आपका, और इंटू 10⁶ कर देंगे, तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ppm में आ जाएगा। ओके, नाउ कम टू द पार्ट पर बिलियन।
वही चीज़ है कि यहाँ पर पहले हमने पार्ट पर मिलियन में बात की थी, अब पार्ट पर बिलियन में, मतलब जितना भी सॉल्वेंट है वो अब कितने पार्ट में प्रेजेंट होगा सॉल्वेंट के, 1 बिलियन पार्ट में। ओके, और इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹। अब यहाँ पे 6 की जगह 9 आ जाता है। नाउ कम टू द परसेंटेज सॉल्यूशन। परसेंट सॉल्यूशन जैसे 1% सॉल्यूशन, 10% सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे हम सॉल्यूशन को परसेंट में डिटरमाइन करते हैं। इट रेफर टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो 100 पार्ट में हम बताते हैं। जैसे हमने मिलियन पीपीएम में मिलियन में बताया था, पीपीबी में बिलियन में बताया था, वैसे ही परसेंट में 100 जो भी सॉल्वेंट है, जो भी लिक्विड है वो 100 ml रहेगा या 100 ग्राम रहेगा, उसमें आपको सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है वो बताना है परसेंट में। जैसे एग्जाम्पल आप अगर 100 मार्क्स में से अगर आपको 50 मार्क्स आए हैं तो आपको कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं, 50%। तो जैसे ही अगर आप सॉल्यूशन की बात करें कि 10% सॉल्यूशन बनाइए तो 10 ग्राम उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है। ओके, तो परसेंट के सॉल्यूशन भी हम डिफरेंट तरह से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वेट मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सॉल्यूट भी हम कभी हम वेट ले रहे हैं और सॉल्वेंट भी हम वेट में ले रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम में नहीं ले रहे हैं। अगर 1 ग्राम सॉल्यूट है आपका, 1 ग्राम शुगर है, तो आप 100 ग्राम वाटर लो। वाटर को भी हम अब वॉल्यूम में ना लेते हुए हम ग्राम में ले रहे हैं इनटू 100। तो वेट बाय वेट का मतलब ये है कि आपने सॉल्यूट भी ग्राम में लिया है या केजी में लिया है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन भी आप केजी में ले रहे हो या ग्राम में ले रहे हो या मिलीग्राम में ले रहे हो। परसेंट वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जहाँ पे वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ कुछ भी लिखा हो, शुगर या NaCl, इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व है 100 ग्राम ऑफ वाटर में या सॉल्यूशन में। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन इन परसेंटेज टर्म होती है वो होती है वेट बाय वॉल्यूम। अब ऊपर वाला जो सॉल्यूट है, वेट, उसका वेट लिया जाएगा, वेट में उसको मेजर किया जाएगा, मतलब mg में, ग्राम में, किलोग्राम में, और जो सॉल्वेंट है उसको वॉल्यूम में मेजर किया जाएगा, ml में, लीटर में। ओके, सो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एग्जाम्पल 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब क्या होता है, 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ml वाटर में। नाउ कम टू द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ओके, तो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या हुआ, यहाँ पे दोनों चीज़ें वॉल्यूम में ले रहे हैं, मतलब mls में ले रहे हैं या लीटर्स में ले रहे हैं। सॉल्यूट भी हम लीटर में ले रहे हैं या ml में ले रहे हैं या माइक्रो लीटर में ले रहे हैं, एंड सॉल्यूशन जो है वो भी हम वॉल्यूम में ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है इथेनॉल का, इसका मतलब क्या हुआ, 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट है 90 ml ऑफ सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे 90 ml क्यों कहा गया है, क्योंकि टोटल जो बनाना है हमें वो 100 बनाना है। अगर 100 ml हम वाटर ले लेंगे और 10 ml उसमें इथेनॉल डालेंगे तो वो तो बन गया कितना, 110 ml हो गया। तो यहाँ पर तो परसेंट की डेफिनेशन ही बदल जाएगी। तो हमें जो भी बताना है वो 100 के अंदर ही बताना है। ओके, सो 10, यहाँ पे दोनों चीज़ें लिक्विड हैं, इसलिए हम 10 ml इथेनॉल को 90 ml, मतलब जब दोनों को प्लस किया जाए तो उसकी टोटल क्वांटिटी 100 बने। ऊपर तो हम एक चीज़ जो है वो वे में ले रहे थे, एक वेट ले रहे थे और एक वॉल्यूम में ले रहे थे, तो वो तो डिसॉल्व हो रही थी, उससे वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं जा रहा था। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने देख लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ मोलार सॉल्यूशन। मोलार सॉल्यूशन को हम मोलारिटी से भी डिफाइन कर सकते हैं, और मोलारिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल M से। इट इज़ अ नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी क्या होती है, कितना मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल फॉर्मूला जो होता है मोलारिटी का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर्स। एग्जाम्पल 1 मोल solute is dissolved in 1 liter of solution, then normality of solution is 1। अगर 1 मोल किसी सॉल्वेंट का, 1 मोल अगर आप किसी सॉल्यूट का 1 लीटर पानी में डाल रहे हो, एग्जाम्पल आप 1 मोल HCl का 1 लीटर पानी में डाल रहे हो, तो वो सॉल्यूशन क्या हो गया, 1 मोलार सॉल्यूशन। ओके,
So it is called molar solution. Moles is equal to molecular weight of substance. मोल्स का मतलब क्या होता है? मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल 1 मोल NaOH, मतलब अगर आप NaOH का वेट निकालेंगे, मोलिकुलर वेट निकालेंगे, तो वो 40 ग्राम का होता है. मतलब सोडियम का एटॉमिक वेट प्लस कर दो, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट प्लस कर दो, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट प्लस कर दो, तो आंसर आपका आता है 40 ग्राम. तो मतलब क्या हुआ कि NaOH का एक मोल इक्वल होता है 40 ग्राम के. ओके, सो जब हम 1 मोलार NaOH का सॉल्यूशन बनाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोलार मतलब 1 मोल आपने डिसॉल्व किया है. 1 मोल कितने ग्राम का? 40 ग्राम का. कितने ml वाटर में? 1 लीटर वाटर में. ओके, वैसे ही अगर 3 मोलार सॉल्यूशन NaOH का बनाना होगा तो 1 मोल तो कितने ग्राम का हो गया NaOH का? 40 ग्राम का. 2 मोल कितने हो गए? 80 ग्राम के. 3 मोल कितने हो गए? 120 ग्राम के. तो जब आप 120 ग्राम को 1 लीटर वाटर में डाल दोगे तो वो बन जाएगा 3 मोलार सॉल्यूशन ऑफ NaOH. Now come to the molal solution. Molal solution मतलब मोलैलिटी. ओके, इट इज एक्सप्रेस्ड एज स्मॉल m से हम एक्सप्रेस करते हैं. मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. मोलारिटी में क्या हो रहा था? सॉल्वेंट हम किस में ले रहे थे? लीटर में ले रहे थे या 1000 ml ले रहे थे. ओके, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो हम kg में लेंगे, 1 kg. ओके, सो यहाँ पर वॉल्यूम में हम मेजर नहीं कर रहे हैं सॉल्वेंट को, हम kgs में मेजर कर रहे हैं. तो फॉर्मूला वही रहेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. सो जब 1 मोल NaOH को डिज़ोल्व करोगे आप 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, तो 1 मोलाल सॉल्यूशन बन जाएगा. ओके, मतलब यहाँ पे 1000 ml या 1 लीटर यूज़ ना करते हुए हम जो सॉल्वेंट है जिसमें हमें घोलना है या डिज़ोल्व करवाना है हमारे NaOH को, उसको हम या तो 1 kg वाटर में डालेंगे. 1 kg मतलब 1000 ग्राम में वाटर में हम NaOH को डाल रहे हैं. नॉर्मलिटी मतलब नॉर्मल सॉल्यूशन. इसको एक्सप्रेस किया जाता है कैपिटल N से. इसका जो डेफिनेशन है, इट इज़ अ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. यहाँ पे सॉल्यूशन जो रहेगा या सॉल्वेंट जो रहेगा वो लीटर में रहेगा, मतलब 1000 ml या फिर 1 लीटर. और जो सॉल्यूट रहेगा उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट रहेगा. इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट मतलब यहाँ पे अब मोल्स वगैरह यूज़ नहीं हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल वगैरह, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट वेट यूज़ हो रहा है. अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट वेट एसिड का अलग से निकालते हैं हम और बेस अलग से निकालते हैं, बेसिस का अलग से. फॉर एग्जाम्पल ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंस मतलब ये रिलेट होता है वैलेंसी से. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, एसिड का इक्विवेलेंट्स कैसे निकाल सकते हो? जैसे मोलिकुलर वेट, कोई एसिड है, HCl ही है, तो उसका फॉर्मूला लगा दो आप, मोलिकुलर वेट अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन. एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन्स ही तो होते हैं, तो उसके मोलिकुलर वेट को आप उस एसिड में कितने हाइड्रोजन आयन्स हैं उससे डिवाइड कर दो. फॉर एग्जांपल HCl में कितने हाइड्रोजन एटम है? 1 हाइड्रोजन एटम है. H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2 हाइड्रोजन एटम है. सो इनके ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? HCl का देखा जाए तो उसका मोलिकुलर वेट जो होता है वो 36.5 होता है, उसको डिवाइड कर दो आप 1 से, उसके पास 1 हाइड्रोजन है. और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आप देखें तो H2SO4 का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 98 होता है, और H2SO4 के पास 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो 98 को डिवाइड करो 2 से. ओके, तो ये जो 2 और 1 क्या एक्सप्रेस करता है? मतलब वैलेंसी बता रहा है. एसिड के पास हाइड्रोजन होता है जब तो वो एसिड कहलाता है. सो जितने भी हाइड्रोजन है उसको आप डिवाइड कर दो उसके मोलिकुलर वेट में. ओके, सो अब जैसे हमने एसिड का निकाला है वैसे ही हम बेस का निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट. ओके, सो अगेन फॉर्मूला वही हो जाएगा, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH आयंस, क्योंकि बेस में क्या होता है? OH आयंस प्रेजेंट होते हैं. सो इन NaOH में कितने OH है? 1 OH है. वैसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में देखें तो उसमें 3 OH है, OH आयंस हैं. सो ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम जब NaOH का निकालेंगे तो मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH कितना होता है? 40 ग्राम का होता है NaOH. और कितने OH आयंस हैं NaOH में? 1 OH है, तो 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 1, तो वही 40 आ जाएगा.
और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3 OH है, तो आप जो मोलिकुलर वेट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उसको डिवाइड कर दीजिए 3 से। ओके, तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अगर आपको 1 नॉर्मल NaOH का सॉल्यूशन बनाना है अब, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल लो NaOH का 40 डिवाइडेड बाय 1। ओके, और अब इस 40 ग्राम को आप 1000 ml वाटर में डाल दीजिए तो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर 2 नॉर्मल बोला है तो 40 इंटू 2 कर दीजिए, तो 80 ग्राम आप NaOH का डाल दीजिए 1000 ml वाटर में। ओके, सो इस तरह से आपका नॉर्मल सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? फॉर्मल सॉल्यूशन मतलब फॉर्मेलिटी, इसको एक्सप्रेस किया जाता है कैपिटल F से। सो दैट इट इज़ ए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे फॉर्म्यूल्स क्या होता है? फॉर्म्यूल्स जो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो ये हो जाता है फॉर्मल सॉल्यूशन है, वो रेयरली यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन फार्मूला वेट ऑफ द केमिकल पर लीटर। जितना भी फार्मूला वेट है केमिकल का उसको उस वेट को आप 1 लीटर सॉल्यूशन में डाल दो तो आपका बन जाता है फॉर्मल सॉल्यूशन। इसका जो फॉर्मूला होता है फॉर्मल वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। Formal concentration indicate mole of original chemical formula in the solution without considering the species actually exist in the solution. Formal concentration क्या indicate करता है? Moles of original chemical। मान लिया आपका सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का जो एक्चुअल जो मोल्स होगा केमिकल फार्मूला के हिसाब से जो वेट होगा, ओके, उसको आपने डिसॉल्व कर दिया 1 लीटर ऑफ वाटर में। ओके, तो अब वाटर में जाने के बाद उसके आयंस बने और उन आयंस की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जस्ट द फॉर्मूला वेट ले लीजिए आप और 1000 ml वाटर में आप डिसॉल्व कर दीजिए। दिस इज़ द फॉर्मल सॉल्यूशन।